तो पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, हमने बेसिक कॉन्फ़िगरेशन किया था और ADDS को एक्टिव किया था। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम एक यूज़र क्रिएट करेंगे और उसको डोमेन में ऐड करेंगे दूसरे सिस्टम को। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, हम टूल्स पे आएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स, इस पर आना है। इस पर आने के बाद आपको ये खुल जाएगा StudyHour.com। ये हमारा जो डोमेन हमने क्रिएट किया था वो आ गया। ठीक है, उसके बाद हमें आना है यूज़र्स पे। यूज़र पे आने के बाद इस पर राइट क्लिक करना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि यूज़र बनाना है, ताकि दूसरे सिस्टम में हम यूज़र को लॉगिन कर सकें। उसके बाद हमें आना है न्यू पे आने के बाद हमें नीचे आना है यूज़र पे। ठीक है, इस पर क्लिक करके हमें कोई यूज़र बना लेना है, जैसे कि हम बना लेते हैं शिव। ठीक है, ये फर्स्ट नेम लिख दिया, लास्ट नेम लिख देते हम पाइक। ठीक है, ये यूज़र है। इस पे आ जाते हैं, इस पे फुल नेम लिख देते हैं शिव स्पेस पाइक। ठीक है, बस इतना ही करना है हमें, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। उसके बाद यहाँ पर फुल नेम आ जाएगा इसके हिसाब से, और यहाँ पर हमें देना पड़ेगा खुद से ही। उसके बाद क्या करेंगे, हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर आ रहा है पासवर्ड का, तो हम एक पासवर्ड दे देते हैं। पासवर्ड हमें देना है एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, उसके बाद इसको अनचेक करेंगे फर्स्ट वाले को। इसमें लिखा है यूज़र मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगिन। मतलब जैसे ही यूज़र लॉगिन करेगा ये वाला यूज़र, उसके पास एक ऑप्शन आएगा पासवर्ड चेंज करने का। तो हम चाहते हैं कि ये ना आए, इसके लिए हमने इसको अनचेक कर दिया। अब नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद फिनिश करेंगे। ठीक है, ये यूज़र हमारा क्रिएट हो गया एक। अगर हम चाहते हैं कि इसको ऐसे इसका डिस्क्रिप्शन दे दें, मतलब इसको एक डिपार्टमेंट दे दें, जैसे कि डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हमने ये को क्या है, एक अकाउंटेंट है, ये अकाउंटेंट है। ठीक है, इस पर अप्लाई ओके कर दिया, तो यहाँ पर लिखा आ गया। ठीक है, और एक यूज़र बना लेते हैं। इस पर राइट क्लिक कर देंगे, न्यू पे आके हम आएंगे यूज़र पे, और एक बना लेते हैं। इसमें दे देते हैं करण। ठीक है, इस पर डाल के सिंह। उसके बाद यहाँ पर फिर से यहाँ कहते हैं करण स्पेस सिंह, कर दिया। अब नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद पासवर्ड दे देते हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। उसके बाद इसको अनचेक कर देते हैं, नेक्स्ट करेंगे, फिनिश। ये दूसरा क्रिएट हो गया। इस पर क्लिक करेंगे। ये कौन सा डिपार्टमेंट में है, ये HR में है। ठीक है, उसके बाद अप्लाई ओके, ताकि इससे हमें जानने में आसानी हो सके कि कौन सा डिपार्टमेंट का है बंदा। जैसे करण HR में है और शिव पाइक ये अकाउंटेंट में है। और एक क्रिएट कर लेते हैं। इसमें न्यू पे आके यूज़र पे आके इसको दे देते विजय, लास्ट नेम हल्दर। ठीक है, इसको दे देते हैं विजय स्पेस हल्दर। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद पासवर्ड। ठीक है, इसको हम चेक कर देते हैं, नेक्स्ट फिनिश। ठीक है, विजय हो गया। इस पर क्लिक करके ना इसका डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं ये कौन सा IT में है। ठीक है, अप्लाई ओके। ठीक है, हमने 3 यूज़र बना दिए। अब क्या करेंगे, इन यूज़र को हम क्या करेंगे, दूसरे वाले सिस्टम में लॉगिन करेंगे। ठीक है, डोमेन में ऐड करके। तो इसको हम हटा देते हैं। तो हम दूसरे सिस्टम में आ गए। अब इस वाले पे क्या करेंगे, हम इस सिस्टम को हम डोमेन में ऐड करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सेटिंग पे आना है। सेटिंग पे आने के बाद हमें सिस्टम में आना है। उसके बाद हमें नीचे आना है अबाउट पे। ये हमको राइट में दिख जाएगा एडवांस सिस्टम सेटिंग, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आना है हमें कंप्यूटर नेम पे, यहाँ पर चेंज पे आना है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये वर्क ग्रुप में ऐड है, मतलब ये सिस्टम एक इंडिविजुअल सिस्टम है, इस पर कोई दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अगर इसको हमने डोमेन में ऐड कर दिया तो सारा इसको राइट क्लिक कौन सा मिलेगा, सर्वर मेन रहेगा, और एक ये यूज़र बन जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं हमने जो हमारा
जो हमारा सर्वर है उसका डोमेन डाल देते हैं इसमें। तो हमने डोमेन जो बनाया था, हमने क्या बनाया था, studyhour.com। ये हमने डोमेन बनाया था, पिछले वीडियो में हमने देखा होगा। हम लिख दिया हमने studyhour.com, उसके बाद करेंगे ओके। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, जो हमने हमारा जो सर्वर है उसका यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। तो हमारा सर्वर का यूज़र नेम क्या था, हमने डोमेन बनाया था, उसके लिए पहले हमारा स्टडी आवर आ गया था इसमें डोमेन यूज़र नेम में स्टडी आवर। उसके बाद स्लैश डाल के हमें क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेटर लिखना है। तो हमारा सर्वर का ये यूज़र नेम है और पासवर्ड हमको पता है, पासवर्ड क्या है, पासवर्ड डाल देते हैं हम। आपको किसी यूज़र को बताना नहीं है कि सर्वर का एडमिन का यूज़र नेम क्या और पासवर्ड क्या है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, हम ओके कर देते हैं। उसके बाद क्या आ रहा है, वेलकम टू द स्टडी आवर डोमेन। तो ये डोमेन में क्या हो गया, ऐड हो गया, ठीक है। हम ओके कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर क्या आ रहा है, जो आपने ये डोमेन में इसको ऐड किया, तो एक बार इससे क्या करना पड़ेगा, एक बार रिस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, रिस्टार्ट कर देते हैं। तो हमारा ये क्या हुआ, ये वाला सिस्टम रिस्टार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा ये नीचे है, नीचे ये यूज़र आ रहा है। ये शिवनाथ जो है ना, इस वाले सिस्टम का पहले का यूज़र है, और नीचे ये अदर यूज़र आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये डोमेन से ऐड हो गया हमारे, तो इसको अदर यूज़र पे आके हम उस यूज़र को लॉगिन करेंगे जो हमने क्रिएट किया था, ठीक है। कोई सा भी यूज़र हम इसमें लॉगिन कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट वाले पे फर्स्ट हमने कौन सा यूज़र क्रिएट किया था, शिव पाइक, ठीक है। उसको हम लॉगिन कर लेते हैं, शिव स्पेस पाइक, ठीक है। ये डाल दिया हमने, यूज़र का नेम, पासवर्ड डाल देते इसमें। जैसे हमने यूज़र नेम पासवर्ड डाल देंगे, उसके बाद अगर एंटर करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये वाला यूज़र लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम ये वाला यूज़र इस सिस्टम में लॉगिन हो रहा है, तब भी थोड़ा टाइम लेगा ये हमारा शिव पाइक लॉगिन हो रहा है यूज़र, ठीक है। इसी सिस्टम पे हम कोई दूसरा लॉगिन यूज़र भी लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। ये आप यहाँ से देख सकते हो, ये शिव पाइक ये यूज़र है, ठीक है। अगर हमें इसको दूसरा वाला यूज़र लॉगिन करने इस वाले पे, तो हम क्या करेंगे, विंडो एल करके ना क्या करेंगे, अब यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कौन सा यूज़र लॉगिन था, ठीक है। अदर यूज़र पे आके दूसरा यूज़र भी लॉगिन कर सकते हैं। तो दूसरा यूज़र हमने क्या बनाया था, करण सिंह, ठीक है। यूज़र नेम डाल दिया हमने, पासवर्ड डाल देंगे। जैसे एंटर करेंगे तो दूसरा यूज़र भी लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। एक ही सिस्टम में हम जितने सारे यूज़र लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारे ऑफिस में एक सर्वर है और उस सर्वर से हमने कुछ यूज़र बनाए हैं और बाकी सिस्टम जो है हमारे उसको डोमेन में ऐड कर दिया, तो वो सिस्टम किसी भी यूज़र को लॉगिन कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये है, जैसे कि इस वाले सिस्टम पे हमने एक यूज़र लॉगिन किया है, यो यूज़र जो काम करेगा ना, तो ये दूसरा वाला यूज़र जब लॉगिन करेगा तो उसके में वो सब डेटा नहीं दिखाएगा जो पहले वाले यूज़र ने जो डेटा यूज़ किया है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला एक यूज़र है, यूज़र का नेम क्या है, करण सिंह, ठीक है। अगर मैं एक यहाँ पर कुछ फाइल बना लूँ, मैंने एक इसको ले लिया, ठीक है। जैसे लिख देते हैं टेस्ट, ठीक है। इस पर कुछ लिख देते हैं, हेलो, लिख दिया, ये सेव हो गया, ठीक है। हमने सेव कर दिया, ठीक है। ये करण वाले पे है, ठीक है, यहाँ पर रख दिया हमने। अब यूज़र हम वापस उसको शिव पाइप को कर लेते हैं। जैसे ही खोला तो ये फ्रेश आएगा। तो करण वाला यूज़र का डेटा ये शिव पाइप यूज़ नहीं कर सकता, इससे हमारा ये बेनिफिट है। तो अगर ये करण वाला यूज़र किसी दूसरे वाले सिस्टम पे जाके अपना यूज़र लॉगिन करेगा, तो उस वाले पे वो डेटा नहीं शो करेगा। डेटा किस में सेव होता है, सिस्टम में होता है, जो SSD में होता है हमारे हार्ड डिस्क में, ठीक है। वैसे अगर हम दूसरा लॉगिन करें और एक लॉगिन करें और एक यूज़र जैसे विजय हल्दर, उसके बाद पासवर्ड दे देते हैं, ये तीसरा यूज़र लॉगिन हो गया हमारा, ठीक है।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि डोमेन से कैसे यूज़र को हटाते हैं, वर्क ग्रुप में कैसे ऐड करते हैं वापस। ठीक है, अभी तो डोमेन में ऐड ही वाला हमारा सिस्टम, तो इसको डोमेन से कैसे हटाएंगे वो देखेंगे। और ये जो यूज़र हमने क्रिएट किया है उसको हम सर्वर से कैसे उसको डिसेबल करेंगे ताकि यूज़र वापस लॉगिन ना कर पाए। जो आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पर 3 यूज़र हो गए हमारे हैं। ठीक है, अगर अब रिस्टार्ट करूँगा ना तो पहले यूज़र कौन सा रहेगा, लास्ट यूज़र जो हमने लॉगिन किया था ना वो यूज़र ही शो करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी हमने विजय हल्दर वाला लॉगिन किया था। ठीक है, लास्ट लॉगिन हमने विजय हल्दर किया था ना, तो अगर इसको रिस्टार्ट करेंगे तो बाकी सारे यूज़र हट जाएंगे यहाँ से, बस विजय हल्दर ही शो करेगा। तो ये रिस्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आपको दिख जाएगा सिर्फ विजय हल्दर ही शो करेगा और अदर यूज़र रहेगा बस। ठीक है, जो 2 यूज़र थे शिव पाइक और जो करण सिंह था वो सब शो नहीं करेगा इसमें। ठीक है, यहाँ पर अगर आओगे तो एक ही यूज़र आ रहा है जो लास्ट लॉगिन हमने विजय हल्दर से किया था। और फिर से लॉगिन करना है तो फिर से लॉगिन कर सकते हो आप। करण वाला लॉगिन करना है, करण से लॉगिन कर दिया हमने। करण लॉगिन हो गया हमारा। अब जो करण ने जो डेटा यूज़ किया था, जो मतलब उसने क्रिएट किया था, वो करण वाले पे शो कर जाएगा जैसे ये वाला था। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम डोमेन से इसको हटाएंगे और क्या करेंगे, हम अकाउंट को कैसे डिसेबल करते हैं वो देखेंगे।